हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये हमारी एमपी स्पेशल की एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं एमपी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे गवर्नर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। ये सारे फैक्ट एक बहुत छोटी वीडियो में आपसे डिस्कस करना है ताकि आपका समय भी बचा रहे और आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सीख जाएं। देखिए, जो हमारे गवर्नर साहब होते हैं ना, ये गवर्नर साहब आर्टिकल 153 के तहत इनको अपॉइंट किया जाता है। राज्य के संवैधानिक प्रधान, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यही होते हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी यही होते हैं और अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करता है। क्वालिफिकेशन होती है इनकी 35 साल और भारतीय नागरिक, 35 ईयर्स की एज कंप्लीट हो और भारत के नागरिक हों। और इसी के साथ में टेन्योर 5 ईयर होता है, बट प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे डिपेंड करते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल बने रहते हैं, नहीं तो नहीं रहते। हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के। जैसे पट्टाभी सीतार मैया पहले गवर्नर बने, फर्स्ट गवर्नर बने, इस बात को ध्यान रखना। और ये 1956 से लेकर 57 तक रहे। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हरि विनायक पाटसकर। तो पट्टाभी सीतार मैया जैसे ही गए, दूसरे नंबर पर आ जाएंगे हरि 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 विनायक विनायक पाटसकर। ये सेकंड रहे हैं। और तीसरे नंबर पर है केसी रेड्डी। आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रहते हैं ना, ये तीन तो याद रखने ही रखने कि पहले पट्टाभी सीतार मैया थे, दूसरे हरि विनायक पाटसकर थे, तीसरे केसी रेड्डी थे। चौथे नंबर के तो हमको याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि पीवी दीक्षित हैं। और पीवी दीक्षित जो साहब हैं, ये कार्यवाहक हैं। ये कार्यवाहक जब भी आपसे पूछा जाएगा कि पहले एक्टिंग एक्टिंग गवर्नर कौन थे मध्य प्रदेश के, तो पहले एक्टिंग गवर्नर रहे हैं पीवी दीक्षित। ये अब न्यायाधीश नाम लगा हुआ है तो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे, इसीलिए एक्टिंग गवर्नर हैं। और ये 6 दिन के लिए रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 6 दिन के लिए एक्टिंग गवर्नर के तौर पे काम किया। फिर केसी रेड्डी आ गए, केसी रेड्डी। और केसी रेड्डी दोबारा बन जाते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल। तो यहाँ से एक सवाल बनेगा कि पहला व्यक्ति जो 2 बार गवर्नर बना, ये पहली बार, मतलब इससे अधिक बार भी बनेंगे, बट 2 बार गवर्नर बनने वाले पहले व्यक्ति अगर नाम आता है तो वो केसी रेड्डी थे। उसके बाद फिर सत्यनारायण सिन्हा आ जाते हैं। फिर सत्यनारायण सिन्हा आ जाएंगे, सत्यनारायण सिन्हा। ये 1971 से लेकर 77 तक रहेंगे, ठीक है, सत्यनारायण सिन्हा। तो याद क्या रखना है, याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि सबसे पहले गवर्नर कौन है, पट्टाभी सीतार मैया। सेकंड नंबर पर हरि विनायक पाटसकर, तीसरे नंबर पर केसी रेड्डी। जैसे ही केसी रेड्डी आए, तीसरे गवर्नर बने, हमको एक्टिंग गवर्नर की आवश्यकता पड़ गई, वो बने पीवी दीक्षित। पीवी दीक्षित क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट के जज थे। हाई कोर्ट के जज जब भी बनेंगे वो एक्टिंग गवर्नर ही बनेंगे। और इनके बाद दोबारा केसी रेड्डी आ गए। पहले ये भाई साहब आए 1965 से 66, फिर ये भाई साहब आ गए, फिर दोबारा आ गए, फिर सत्यनारायण सिन्हा आ जाते हैं 1971 से लेकर 77 तक। और ये वही पीरियड है कि यहाँ पे फिर आपको देखने को मिलेगा इमरजेंसी एमपी में। फिर आते हैं श्री एन एन बांचू। एन एन बांचू साहब आते हैं और ये एन एन बांचू 1977 से लेकर 78 रहते हैं। और श्री एच एम पुनाचा, एच एम पुनाचा, ये 1978 से लेकर 80 तक रहते हैं। और भगवत दयाल शर्मा, देखो कितने जल्दी जल्दी सीएम यहाँ पे बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि ये केंद्र में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बार बार ये सरकारें बदल रही हैं। और जैसे ही सरकार बदलती है वैसे ही सरकार अपने व्यक्ति को गवर्नर बनाती है। तो केंद्र में भी सरकार जैसे बदलेगी वैसे ही गवर्नर बदल जाएंगे। आपने याद रखना है, पट्टाभी सीतार मैया, हरि विनायक पाटसकर, केसी रेड्डी, फिर पीवी दीक्षित साथ, फिर केसी रेड्डी। पट्टाभी सीतार मैया, हरि विनायक पाटसकर, केसी रेड्डी, पीवी दीक्षित, फिर केसी रेड्डी, सत्यनारायण सिन्हा। उसके बाद सब शॉर्ट फॉर्म आ गए। एन एच बांचू, ये आ जाएंगे, एन एन बांचू, एच एम पुनाचा 77 से 78, 78 से 80, और भगवत दयाल शर्मा 80 से 81। भगवत दयाल शर्मा 80 से 81, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं जीपी सिंह। जीपी सिंह सेकंड एक्टिंग गवर्नर बनते हैं, कार्यवाहक राज्यपाल बनेंगे जीपी सिंह। और फिर भगवत दयाल शर्मा। तो जब भी एक्टिंग गवर्नर आया है उसके बाद वही व्यक्ति रिपीट हो गया है, ध्यान रखना, भगवत दयाल शर्मा। ये आ गए भगवत दयाल शर्मा। और और भगवत दयाल शर्मा एक बार बने, उसके बाद दोबारा बन गए। फिर आ गए जीपी सिंह, दोबारा एक्टिंग एक्टिंग। तो जीपी सिंह पहले ऐसी व्यक्ति बन गए जो सेकंड बार एक्टिंग बने। पहली बार कार्यवाहक राज्यपाल बने 2 बार, वो कौन है? जीपी सिंह। और उसके बाद फिर आ गए भगवत दयाल शर्मा, फिर भगवत दयाल शर्मा। तो भगवत दयाल शर्मा पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो थर्ड टाइम, जो तीसरी बार गवर्नर बने हैं मध्य प्रदेश के। एक ही व्यक्ति जो तीसरी बार गवर्नर बना है, वो पहले व्यक्ति कौन है? भगवत दयाल शर्मा है। हमने इनको देखी, फिर जीपी सिंह आ गए, फिर भगवत दयाल शर्मा, फिर जीपी सिंह, फिर भगवत दयाल शर्मा। तो एक व्यक्ति जो 3 बार गवर्नर बना मध्य प्रदेश का, वह कौन है आप बता देंगे? भगवत दयाल शर्मा है। जीपी सिंह पहले वो व्यक्ति हैं जो 2 बार एक्टिंग गवर्नर रहे हैं। जीपी सिंह
2 बार एक्टिंग गवर्नर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से बच्चा कोई भी सवाल आपसे पूछेगा, अब मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आ गए के.एम. चांडी। जैसे ही के.एम. चांडी आए, उनके बाद फिर आ गए न्यायाधीश एन.डी. ओझा। एन.डी. ओझा बेटा फिर एक्टिंग है, और आपने एक तो ट्रेंड देखा है कि एक्टिंग के बाद वही व्यक्ति दोबारा लौटेगा। तो इनके बाद के.एम. चांडी फिर आ गए, फिर के.एम. चांडी आए, और फिर आते हैं सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल ये 1989 से लेकर 1990 तक ये फर्स्ट फीमेल है। इस समय जाके मध्य प्रदेश को पहली महिला गवर्नर मिल पाई, और उसके बाद कुंवर महमूद अली खान 1990 से लेकर 1993 तक आ जाते हैं। और कुंवर महमूद अली खान का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे घटनाक्रम हमको केंद्र में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है भाई। प्लीज इस लिस्ट को 2-3 बार पढ़ोगे काम हो जाएगा। मोहम्मद शफी कुरैशी 1993 से लेकर 1998 तक, मोहम्मद शफी कुरैशी। भाई महावीर आ जाएंगे, ये 1998 से लेकर 2003 तक। देखो देखो, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है पंचायती राज, यहाँ पे आ जाता है पंचायती राज, और यहीं पे आएगा पैसा कानून, जो पैसा पंचायत राज एक्सटेंशन, ये पैसा यहीं पे आ जाएगा। भाई महावीर के समय हो जाता है पार्टीशन, या आप लिखेंगे कि डिवीजन। भाई महावीर के समय हो जाता है मध्य प्रदेश का डिवीजन। इनके समय पे बनेगा छत्तीसगढ़ डिवीजन, या आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे होगा विभाजन। भाई महावीर के बाद आ जाते हैं राम प्रकाश गुप्त, ठीक है, राम प्रकाश गुप्त। और लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण मोहन सेठ, ये नॉन जुडिशरी के पहले, आप ऐसा कह सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण मोहन सेठ ये कार्यवाहक राज्यपाल हैं, जो कि 2004 में बने। फिर बलराम जाखड़ आ जाएंगे, जो 2004 से लेकर 2009 तक बनते हैं। रामेश्वर ठाकुर की हम लोग बात करते हैं, रामेश्वर ठाकुर 2009 से 2011। राम नरेश यादव, यहाँ से तो फिर सब कुछ आसान है। ओपी कोहली, आनंदीबेन पटेल, है ना, लालजी टंडन, श्री आनंदीबेन पटेल अतिरिक्त प्रभार, और श्री मंगू भाई पटेल, ये करंट में है। यह व्यक्ति करंट या वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे हैं। तो कुछ बेसिक फैक्ट हमने आपको बता दिए हैं, इन बेसिक फैक्टों को हम जरा रिकॉल करते हैं, फिर इनसे संबंधित कुछ फैक्टों को देखें। देखो, अगर आप मध्य प्रदेश के गवर्नर को पढ़ रहे हैं, गवर्नर या मध्य प्रदेश के राज्यपाल की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले राज्यपाल कौन बने, तो पहले राज्यपाल की जब भी बात आएगी, पहले राज्यपाल आपके बने हैं पट्टाभी सीतारमैया। फर्स्ट कौन बने, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया आपके पहले गवर्नर बने हैं, यही पहले हैं, और शॉर्टेस्ट टेन्योर भी इन्हीं का है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे शॉर्टेस्ट छोटा जो कार्यकाल है वो इन्हीं का है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी हुआ करते थे। अगर आपसे कोई पूछता है कि पहले कार्यवाहक, पहले एक्टिंग की अगर आपसे कोई बात करेगा एक्टिंग, तो ये पीवी दीक्षित है। पीवी दीक्षित पहले एक्टिंग गवर्नर बने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक्टिंग गवर्नर। फर्स्ट फीमेल की अगर आपसे कोई बात करता है, फर्स्ट फीमेल, तो ये सरला ग्रेवाल है ना, ये सरला ग्रेवाल है। और सेकंड फीमेल की अगर हमसे कोई बात करेगा, तो सेकंड फीमेल आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल सेकंड फीमेल गवर्नर हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे फैक्ट आपसे कोई पूछेगा, अब मैं हर एक गवर्नर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता चलता हूं, एक एक दो पॉइंट को आप यहाँ पे लिखते चलिएगा। देखो, पट्टाभी सीतारमैया का संबंध बार बार पूछा जाता है, ये कहाँ से संबंधित है। अगर आप पट्टाभी सीतारमैया का संबंध देखोगे तो ये आंध्र प्रदेश से थे, आंध्र प्रदेश में बॉर्न हुए थे, बॉर्न इन आंध्र प्रदेश। पूरा नाम भूल जाइए। पूर्णकालिक राज्यपाल के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का रहा, 7 माह 12 दिन। अगर फुल टाइम गवर्नर में सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर देखा जाए तो पट्टाभी सीतारमैया का है। संविधान सभा के सदस्य रहे हैं और डॉक्टर रहे हैं। साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन क्या है, जन्मभूमि, अंग्रेजी भाषा में लिखते थे। तो जन्मभूमि का संबंध किससे है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया से है। ये इनका वीकली न्यूज़पेपर था और इंग्लिश भाषा में पब्लिश होता था। आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर है, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, एक डॉक्टर भी रहे, फेमस डॉक्टर रहे हैं। 1939 त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के पद के लिए सुभाष चंद्र बोस से इनकी हार हुई थी। जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इनसे इनकी हार हो गई थी, ध्यान रखना। 1939 त्रिपुरी जबलपुर में एक अधिवेशन हुआ और कांग्रेस समर्थित व्यक्ति थे पट्टाभी सीतारमैया और इंडिपेंडेंट मतलब खुद की मर्जी से खड़े हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को भी
लोगों ने हरा दिया, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। हालांकि उस अधिवेशन में फिर नेताजी छोड़ के चले जाते हैं और बाद में अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती है। तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के लिए आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। 1948 के जयपुर कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। फाइनली कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। और कब बनते हैं? 1948 में, आज़ादी के बाद, ठीक है। पुस्तक है नेशनल एजुकेशन और हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। ये किताबें इनके द्वारा लिखी गई है। नेशनल एजुकेशन एंड हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस जो बुक है वो भी पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा लिखी गई है। आप इस बात को ध्यान रखना। तो जो पट्टाभी सीतारमैया है, ये पट्टाभी सीतारमैया के बारे में 3-4 बातें अगर आप लोग याद रख लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर हम पट्टाभी सीतारमैया की बात करते हैं, पट्टाभी सीतारमैया, तो पट्टाभी सीतारमैया के बारे में क्या क्या बातें आपको याद रखनी है कि पहला तो ये कांग्रेस से संबंधित, ठीक है, सॉरी, पहला आप लोग याद रखेंगे ये आंध्र प्रदेश से है। आंध्र आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये पूछा जाता है कहाँ से आए हैं। आंध्र प्रदेश से ये बॉर्न है, आंध्र प्रदेश से बॉर्न है। और यह है आईएनसी, इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1939 अधिवेशन में शामिल होते हैं, लेकिन हारते हैं। और कहाँ? जो त्रिपुरी अधिवेशन है, इस त्रिपुरी अधिवेशन। फिर 1948 का जो जयपुर अधिवेशन है, इस जयपुर अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है, ये जीत जाते हैं, ठीक है। इनके द्वारा एक लेटर लिखा गया है, एक पत्र लिखा जाता था, वीकली पत्र। अगर आप पत्र की बात करेंगे तो यह जन्मभूमि करके एक पत्र था और इंग्लिश भाषा में यह लिखा जाता था, इंग्लिश भाषा। हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस नामक बुक इनकी बड़ी फेमस हुई है। अगर बुक की बात करोगे तो हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस इनकी जो बुक है बहुत फेमस है। एंड पेशे से डॉक्टर रहे हैं और संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। ये बाई बॉर्न डॉक्टर थे, ठीक है, क्या थे? डॉक्टर सॉरी, प्रोफेशन से डॉक्टर थे। और आप लोग देखेंगे एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर रहे, कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है, इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सदस्य भी रहे हैं। प्लीज आप इतनी बातों को लिखिए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा। पहले गवर्नर के बारे में इतनी सारी बातें आपके लिए काम की हैं और आप इनको देख लेंगे। सेकंड नंबर पे रहते हैं हरि विनायक पाटस्कर। आंध्र प्रदेश से चले और आंध्र प्रदेश से चलकर सीधे आ जाते हैं महाराष्ट्र। इनका जन्म हुआ है पुणे में, महाराष्ट्र से संबंधित हैं। संविधान सभा के सदस्य रहे। इनिशियली जो रहेंगे वो सारे के सारे मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रहेंगे। पूना विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, कोई मतलब नहीं। सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट रहे हैं, ये काम का फैक्ट है कि एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट। और केंद्र सरकार में विधि, लॉ एंड एविएशन मिनिस्ट्री भी इनके पास रही है। तो ये लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, लॉ। और एविएशन जो मिनिस्ट्री है, एविएशन, ये मंत्रालय भी इनके पास रहा है। तो हरि विनायक पाटस्कर पुणे से हैं, पुणे में जन्मे, महाराष्ट्र से संबंधित हैं। संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे, एविएशन मिनिस्ट्री रही है। सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं, 7 साल 7 वर्ष और 7 से बड़ा स्पेशल नाता था इनका कि 7 ईयर्स रहे हैं, 7 मंथ रहे हैं और 27 डेज रहे हैं। हिंदू कोड बिल पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका थी और पद्म भूषण मिला है 1963 में। काम की बातें हमने याद रखनी, क्या याद रखनी? पुणे महाराष्ट्र से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं, कुलपति से कोई मतलब नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट रहे हैं। ऐसे कौन से गवर्नर हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट रहे हैं? वो हरि विनायक पाटस्कर साहब हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री रहे हैं, विधि मंत्री भी रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। और पद्म विभूषण इनको मिल चुका है 1963 में, ठीक है। सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहने वाले व्यक्ति यही है, ठीक है। तो इनके बारे में 3-4 बातें हमने याद रखनी। पुणे से संबंधित हैं,
लॉन्गेस्ट टेन्योर इन्हीं का रहा है, सबसे लंबे समय तक इन्हीं व्यक्ति के द्वारा काम किया गया है राज्यपाल के तौर पर। यह विधि मंत्री रहे हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय रहे हैं, पद्म विभूषण मिल चुका है 1963 में। हिंदू कोड बिल को पास कराने में इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ऐसा माना जाता है। तीसरे नंबर पर केसी रेड्डी साहब आ जाएंगे। ये कर्नाटक से हैं, कर्नाटक से। तो अभी हम लोग वहीं खेल रहे हैं। देखो, कांग्रेस का जो वर्चस्व था वो साउथ में हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। हम लोग पहले आंध्र प्रदेश थे, आंध्र प्रदेश से चल के कहाँ गए, महाराष्ट्र। अच्छा नहीं लगा तो दोबारा कहाँ चले गए, कर्नाटक। तो तीन जो गवर्नर हैं तीनों साउथ से हैं इनिशियली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। अब इनके साथ दो चीजें याद रखनी है कि मैसूर कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो मुख्यमंत्री सीएम से गवर्नर बनने वाले ऐसे व्यक्ति जो पहले सीएम थे फिर गवर्नर बने, वो कौन है, केसी रेड्डी है, कोलार कर्नाटक। संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये तो कॉमन है। केंद्र सरकार में मंत्री रहे, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश के लगातार 2 बार राज्यपाल, कंटिन्यू है ना। ही वॉज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश ट्वाइस इन आर रो, ट्वाइस इन आर रो, 2 बार गवर्नर बनने वाले पहले व्यक्ति केसी रेड्डी हैं। इनके बाद आपको पता है कि क्या आ गया था, इनके बाद एक्टिंग को देखने को मिले थे पीवी दीक्षित, पहले पट्टाभी सीतारामैया, हरिविनायक पाटस्कर, केसी रेड्डी, फिर पीवी दीक्षित और उसके बाद फिर केसी रेड्डी। तो लगातार 2 बार राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति कौन है, केसी रेड्डी, इस बात को ध्यान रखना। पीवी दीक्षित, पीवी दीक्षित ये कार्यवाहक है, इनके बारे में ज़्यादा बातें हमको ध्यान नहीं रखनी है, बिल्कुल ध्यान नहीं रखनी है। आपने सिर्फ इतना सा याद रखना है कि 7 दिन के लिए, है ना, तत्कालिक राज्यपाल केसी रेड्डी के विदेश यात्रा जाने के कारण इन्हें 7 दिन के लिए कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था। और ये लोकायुक्त भी रहे हैं, लोकायुक्त भी रहे हैं, और हाईकोर्ट मतलब एमपी के पहले कार्यवाहक राज्यपाल हैं। तो सॉरी, पीवी दीक्षित साहब जो हैं इनको क्यों बनाया गया था गवर्नर, क्योंकि हमारे जो गवर्नर साहब थे केसी रेड्डी, ये बाहर चले गए थे। आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटी चल गई हैं कि अब तो सब कुछ हो जाता है आसानी से, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता था, जैसे आज भी राज्यपाल जाते हैं तो दूसरे राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभाव दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए, हम देखते रहेंगे, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो होम मिनिस्टर को चाय दे के जाते हैं, राष्ट्रपति साहब जाते हैं तो उपराष्ट्रपति उस काम को करते हैं, वो भी एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये काम किए थे। तो पीवी दीक्षित पहले एक्टिंग गवर्नर रहे हैं। फिर आ जाते हैं श्री सत्यनारायण सिन्हा, 5वें नंबर पे आएंगे श्री सत्यनारायण सिन्हा। ये सीधे बिहार चले जाते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आया, सीधे बिहार पहुंच गए। संविधान सभा के सदस्य रहे थे। इनके शासन में पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन फर्स्ट टाइम सत्यनारायण सिन्हा के समय पर लगा 1977 में। केंद्र सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नागरिक विकास मंत्री भी रहे। तो हमने याद रखना है कि जो सत्यनारायण सिन्हा है, ये सत्यनारायण सिन्हा केंद्र सरकार में बहुत सारे मंत्रियों के पद पर रहे हैं। ओरिजिनली बिहार से आते हैं, संविधान सभा के सदस्य ये भी थे। इनकी जो स्पेशलिटी है क्या है कि इनके शासनकाल में मध्य प्रदेश में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है वो इन्हीं के समय पे हमको लगा हुआ मिला। 1977 में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था वह इन्हीं के शासनकाल में लगा था, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। श्री निरंजन नाथ बांचू, निरंजन नाथ जो बांचू हैं ये अब आ गए मध्य प्रदेश सतना। तो आप लोग लिख सकते हैं कि पहला व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन हु बॉर्न इन एमपी, एमपी में बॉर्न होने वाले पहले अगर आपसे कोई पूछेगा गवर्नर तो श्री निरंजन नाथ बांचू हैं। केरल के राज्यपाल भी रहे हैं, केरला के यह गवर्नर भी रहे हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और भारत सरकार में संयुक्त सचिव भी रहे हैं। तो हमने निरंजन नाथ बांचू, एन बांचू जो थे ना, इन एन बांचू के बारे में 2-3 बातें सिर्फ आपको याद रखनी। इस सतना से हैं, मध्य प्रदेश में जन्मे पहले व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने वो एन बांचू हैं, इस बात को ध्यान रखना, एन बांचू। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये कुछ और भी रहे हैं क्या, बिल्कुल रहे हैं। आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर रहे हैं, भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, और केरल के राज्यपाल भी रहे हैं 1973 से लेकर 1977 के बीच में। तो एमपी के गवर्नर बनने से पहले ये कहाँ के गवर्नर थे, आप बता देंगे, केरला। और उससे पहले क्या थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस आप इसको कह सकते हैं, और ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे पहुंचे। श्री निरंजन नाथ बांचू ये संविधान सभा के सदस्य नहीं है, ध्यान रखना। इससे पहले जितने थे वो सारे के सारे संविधान सभा के सदस्य थे। और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य रहा है और इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा है। ऐसे सवाल भी हमसे कई बार पूछे गए हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुनाचा भाई साहब दोबारा कर्नाटक पहुंच जाओ।
कुर्ग कर्नाटक में इनका जन्म हुआ है। पूरा नाम है चेपुदिरा मुथाना पुनाचा। हमको सिर्फ याद रखना है सीएम पुनाचा। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल रहे हैं। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के मेंबर रहे हैं। क्विट क्विट इंडिया इंडिया मूवमेंट। आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। तो अभी तक एन एन पुनाचा के अलावा लगभग सारे लोग संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। ये कुर्ग कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये कर्नाटक के सीएम भी रहे हैं और मैसूर राज्य के प्रथम उद्योग मंत्री। अब मंत्री वाला गच्चा लगा दो, ये याद नहीं रखना। याद क्या रखना है? कुर्ग कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल रहे हैं। चेपुदिरा मुथाना पुनाचा इनका फुल नाम है। जैसे कभी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू जैसी चीज़ों में फुल नाम पूछे जाते हैं, वैसे तो फुल नाम पूछे जाने की प्रथा उतनी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो सीएम पुनाचा 1910 कुर्ग कर्नाटक से संबंधित है। चेपुदिरा मुथाना पुनाचा पूरा नाम है। क्विट इंडिया मूवमेंट, संविधान सभा के सदस्य, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और मैसूर राज्य मंत्री। मंत्री याद नहीं रखना, सिर्फ मुख्यमंत्री याद रखना। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुनाचा, इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। इनके समय पर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में, दूसरी बार। केंद्र सरकार में परिवहन और पर्यटन राज्य मंत्री नहीं, ये 3 बार उड़ीसा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई कर्नाटक के सीएम रहे, जो कर्नाटक है इसके सीएम रहे, ये उड़ीसा के 3 बार गवर्नर रहे, उड़ीसा के गवर्नर रहे हैं और एमपी के गवर्नर भी बने गवर्नर। और इन्हीं के समय दूसरी बार जो सेकंड प्रेसिडेंट रूल है वह इन्हीं के समय लगा। सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट इन्हीं के समय लगा। पहले सत्यनारायण सिन्हा और दूसरे कौन? सीएम पुनाचा के समय पे 1980 में। ये सीएम भी रहे हैं, ये एमपी के गवर्नर भी रहे हैं, ये उड़ीसा के गवर्नर भी रहे हैं। सीएम पुनाचा साहब की हम लोग बात कर रहे हैं, आप इनको प्लीज थोड़ा सा याद रखना। यहां से अगर सवाल बने तो आप लोग बना देना। भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा 8वें नंबर पे आते हैं। रोहतक हरियाणा से संबंधित है। अब देखो ये कहाँ थे? कुर्ग। कुर्ग से फिर हम लोग कहाँ पहुंच गए? रोहतक हरियाणा। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। राज्यसभा, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल रहे हैं। 3 टाइम गवर्नर ऑफ एमपी। हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री, और उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे। सब कुछ रह चुके हैं भैया, सब कुछ रह चुके हैं। क्या है? भगवत दयाल शर्मा, नाम जैसा है वैसे ही काम है, बड़े दयालु रहे हैं। दयालु क्यों हैं? हम सीएम भी बन जाएंगे, हम गवर्नर भी बन जाएंगे, हम मध्य प्रदेश के गवर्नर भी बन जाएंगे। हम आते कहाँ से? हरियाणा से, जो बिल्कुल दया नहीं दिखाते। भगवत दयाल शर्मा कहाँ से हैं सर? हरियाणा से। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, एमपी के 3 बार राज्यपाल रहे हैं, 3 टाइम गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश रह चुके हैं, हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे हैं। तो हरियाणा के सीएम, मध्य प्रदेश के 3 बार सीएम और उड़ीसा के गवर्नर। ये बड़ी बड़ी खतरनाक लव स्टोरी है, ध्यान रखना। उड़ीसा के जो गवर्नर बन रहे हैं वो सब एमपी में आके गवर्नर जरूर बन जाते हैं। तो भगवत दयाल शर्मा आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जीपी सिंह कार्यवाहक हैं, ये रीवा से जन्मे, ये रीवा से जन्मे। एन पुनाचा सतना से थे, ये भाई साहब कहाँ से आ गए? रीवा से। गुरु प्रसन्न सिंह इनका फुल नाम है। जीपी सिंह का फुल नाम है गुरु प्रसन्न सिंह। मध्य प्रदेश के दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल, दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब जो मध्य प्रदेश राजभवन की वेबसाइट है ये कहती है कि सबसे छोटा कार्यकाल इनका है 6 दिन का, बट हमको याद रखना है पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया पूर्णकालिक के तौर पर सबसे छोटे कार्यकाल रहा है। जीपी सिंह सेकंड एक्टिंग गवर्नर। के एम चांडी, के एम चांडी। अब हम फिर से केरल चले गए, केरल से संबंधित है, कोट्टायम केरल से। रबर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल। ये सबसे खतरनाक चीज है। भोपाल गैस ट्रेजेडी एक ऐसी घटना है, एक ऐसी घटना है जिस पर कभी भी आप पर्दा नहीं डाल सकते, और जब भी इसके बारे में बात करते हैं हमेशा रूह कांप जाती है कि कोई कैसे इतने अमानवीय काम कर सकते हैं। सरकारों ने किए, व्यवस्थाओं ने किए, किसने किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमानवीय काम किया गया। बहुत सारे लोगों के जीवन के साथ खेला गया, जीवन को मौत बनाया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। के एम चांडी, नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। केरल से रहे हैं, रबर बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल रहे हैं, गुजरात के राज्यपाल भी रहे हैं, गुजरात के राज्यपाल भी बना दिए और पांडिचेरी के उपराज्यपाल भी बना दिए। तो पूछा जा सकता है कि के एम चांडी के समय क्या हुआ? भोपाल गैस कांड हुआ। 2-3 दिसंबर 1984 की बात है। मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है, गैस, यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री थी, जहरीली गैस ने भोपाल को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। उस एरिया में अभी भी बच्चे
उस दंश को झेल रहे हैं। जो किया कुछ लोगों ने मिलकर, उसको अभी भी वहाँ लोग झेल रहे हैं। और इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? इसके लिए ज़िम्मेदार उस समय की व्यवस्थाएँ और सरकारें रही हैं। ठीक है? ये कुछ हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट आपसे डिस्कस किए हैं गवर्नर के। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसके अगले लेक्चर में दूसरे भाग में हम रिमेनिंग गवर्नर के और फैक्ट आपको कवर करा देंगे। लेकिन कंडीशन एक ही है कि आपको इसको शेयर करना पड़ेगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए और मस्त रहिए।